मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का यह दौरा सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरे का असली मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार और टैरिफ से जुड़े विवादों को सुलझाना है। मोदी इस दौरान ट्रंप और अन्य नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि उनकी मोदी से मुलाकात सितंबर में होगी। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 दिन में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें से 70% का वैक्सीनेशन व नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायतें भी जुड़ेगी। अभियान के लिए राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। पुणे की एक अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। यह खतरा उन्होंने सावरकर मानहानि केस को लेकर जताया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज है। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की है कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी और दुखद खबर। राजस्थान के दौसा में पिकअप और कंटेनर की टक्कर से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल है। सभी उत्तर प्रदेश के कासगंज एटा के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार एक्सीडेंट बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे सेंतल थाना क्षेत्र के बापी गांव में हुआ। पिकअप में सवार सभी लोग खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे। दौसा सड़क हादसे में प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया। मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के लिए कल का दिन हादसों से भरा रहा। बीकानेर के कोडम देसर तालाब क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में डूबने से 3 दोस्तों की मौत हो गई। यह तीनों बीकानेर शहर के रहने वाले थे। मंगलवार रात को दर्शन करने के लिए कोडम देसर गए थे। रास्ते में यह तीनों नहाने के लिए नहर के पास रुक गए। इसी दौरान तीनों की डूबने से मौत हो गई। झुंझुनू से भी बड़ी खबर है। मुरादपुर के पास भी भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 और 15 अगस्त को बीकानेर व जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बीएसएफ जवानों से मिलेंगे, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, जोधपुर इस बार ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन न सिर्फ जोधपुर वासियों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह शहर के लिए एक नया कीर्तिमान भी होगा। बड़ी जानकारी यह है, इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए जोधपुर में देश का पहला ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा, जो स्वतंत्रता दिवस समारोह की सबसे बड़ी खासियतों में से एक होगा। यह खास ड्रोन शो 14 अगस्त की रात को मेहरानगढ़ किले में आयोजित एट होम कार्यक्रम के बाद होगा। इस शो में एक साथ 550 ड्रोन आसमान से उड़ान भरेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। RSRTC ने 17 अगस्त को होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। और बड़ी जानकारी यह है, अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा परीक्षा के 5 दिन उपलब्ध रहेगी, यानी 15 अगस्त रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में यह सुविधा मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के कार्यान्वयन और लिंग दोहे कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया है।
एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले हर दिन पकड़े जा रहे हैं। अब जयपुर ग्रामीण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के एएसआई शंकरलाल मीणा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस बार 1.84 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में है, इसके लिए 85,000 से अधिक आवेदन आए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए महज 6,000 सीटों के लिए प्रदेश भर से 85,036 लोगों ने आवेदन किए हैं। कई बुजुर्गों ने रेल के साथ हवाई यात्रा का भी ऑप्शंस भरा है। अब बड़ी जानकारी यह है, अगले सप्ताह लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें तय सीटों के आधार पर ही तीर्थ यात्रियों का चयन होगा। जयपुर से बड़ी खबर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को जयपुर में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका नेतृत्व किया। मार्च दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म हुआ। यहां कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। फलोदी से बड़ी खबर है, बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में सर्व समाज समिति द्वारा आयोजित बंद पूरी तरह सफल रहा। कल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा फलोदी शहर बंद रहा। शहर की प्रमुख सड़कों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। एक और बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव का असर कीमती धातुओं पर भी नजर आने लगा है। बुधवार को एक बार फिर स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 1,02,600 रुपए पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 95,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी बुधवार को बढ़कर 1,18,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है, क्योंकि लंबे समय के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान में मानसून आज 14 अगस्त को फिर से एक्टिव होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर ने 14 से 16 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज और कल तो प्रदेश के पूर्वी भागों में ही बारिश का ज्यादा दौर रहेगा, लेकिन 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भागों में जैसे कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 से 21 अगस्त तक बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 16 या 17 तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और पाली में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सोने के बाद सरकार अब सिल्वर ज्वेलरी में भी यानी कि चांदी के आभूषणों में भी हॉल मार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा, यानी कि सोने की तरह ही यह 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर भी लागू होगी। चांदी पर 6 डिजिट वाला HUID हॉल मार्किंग लागू होगा। हॉल मार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। हॉल मार्क साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। सरकार 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉल मार्किंग लागू की थी। अच्छा, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हर साल लोगों के मन में भ्रम होता है कि यह कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, और इस बार भी यही सवाल कई लोगों के मन में है कि यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है या 79वां। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 15 अगस्त 2025 को भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल हो जाएंगे और भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।